माँ की साड़ी पुरानी हो गई है, पिताजी का गमछा फट चुका है। यूं ही सिर में बिना गमछा बांधे धूप में काम करने से सिर में दर्द भी होने लगता है। वो चाहते तो हैं कि माँ को नई साड़ी दिला दें, अपने लिए गमछा खरीद लें, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि यदि मैंने उनको नई साड़ी दिला दी और अपने लिए गमछा खरीद लिया तो अपने बेटे की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगा। यदि मैंने फीस ना भरी तो बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। चलो इस महीने बेटे की फीस भर देता हूँ, साड़ी उसको अगले महीने दिलवा दूंगा। और मेरा क्या है, काम करते करते आदत हो जाएगी, फिर सिर में दर्द भी नहीं होगा। और फिर एक ही महीने की तो बात है, अगले महीने तो वैसे भी मैं अपने लिए गमछा खरीद ही लूंगा। फिर अगले महीने पता चलता है कि बेटे की ड्रेस भी पुरानी हो गई है। इसी तरह कई महीने पिताजी के बिना गमछे के और माँ के बिना नई साड़ी के गुजर जाते हैं। खैर ये बात तो रही एक गरीब माता पिता की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी अपनी इसी तरह की कई आवश्यकताओं का गला घोटकर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, मैं बताता हूँ कि तुम क्या करते हो। अपने पसंद की लड़की को क्लास में देखते ही तुरंत सचेत हो जाते हो, देखने लगते हो कि तुम किस तरह से बैठे हो, तुम्हारे बैठने का तरीका सही है भी या नहीं, तुम्हारी ड्रेसिंग ठीक तो है ना, तुम्हारी हेयर स्टाइल कैसी है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे सामने क्या रखा है, यदि तुम बात कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, किस सेंस में कर रहे हो, ये सारी चीजें ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए तुम अपना पूरा एफर्ट लगा देते हो। और एक मिनट के अंदर ही ये सारी चीजें यदि ठीक नहीं भी हैं तो इन्हें ठीक कर लेते हो। अच्छा ये बात तो आप लोग मुझसे भी बेहतर समझते होंगे कि मैंने जितनी भी चीजें गिनाई, इनके अलावा और भी ऐसी कई चीजें होंगी जिनको आप इसी एक मिनट के अंदर ठीक कर लेते हो। और अब जब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि अब सब कुछ ठीक है, तब आप अपना पूरा कंसंट्रेट उस लड़की पर लगा देते हो। क्लास में टीचर के होने के बावजूद भी आप उस लड़की की हर एक्टिविटीज को देख पाते हो। टीचर की आवाज आपके कानों तक पहुंचे न पहुंचे, आप उस लड़की की हर एक बात को बिल्कुल साफ सुन पाते हो। टीचर द्वारा पढ़ाया गया पाठ भले ही न समझ में आया हो, लेकिन उस लड़की की हर एक बात का मतलब आप तुरंत समझ जाते हो। और ये सब कुछ तुम एक घंटा, एक दिन या एक महीना नहीं, बल्कि तब तक करते हो जब तक कि वह लड़की तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन जाती। और ये सब कुछ करना केवल उस लड़की की प्रेमिका बनने तक की ही बात नहीं है, बल्कि मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि उस लड़की के प्रेमिका बन जाने के बाद भी आप इनमें से एक चीज भी करना कभी गलती से भी नहीं भूले होंगे। और मजे की बात तो ये है कि तुमको इतना एफर्ट लगाने के लिए, इतना कंसंट्रेट करने के लिए, इतनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कभी भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता तक महसूस नहीं होगी। ऐसा तुम कॉन्टिन्यूअसली अकेले ही इजिली कई सालों तक मैनेज कर लोगे। लेकिन फिर भी 99% चांस है कि एक न एक दिन तुम उस लड़की से बिछड़ ही जाओगे और तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि तुम इतना ही एफर्ट, इतना ही कंसंट्रेट, इतनी ही कंसिस्टेंसी अपनी पढ़ाई में लगा दो, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कभी भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की आवश्यकता तक महसूस नहीं होगी। और 100% कन्फर्म्ड है कि एक दिन तुम्हें उससे अच्छी लड़की भी मिलेगी और तुम्हारा भविष्य भी प्रकाशमान होगा। दोस्तों फिर तुम उन चीजों के पीछे क्यों भागते हो जो एक न एक दिन तुम्हें निराश कर देंगी? भागना ही है तो उन चीजों के पीछे भागो ना, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान की ऊर्जा भरकर एक दिन तुम्हें पूरे संसार में कीर्तिमान करेंगी। लेकिन अब बात आती है, जितना एफर्ट हम उन चीजों में लगा लेते हैं, उतना एफर्ट, उतना कंसंट्रेट, उतनी कंसिस्टेंसी हम अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं लगा पाते? तुमने सोचा है कभी? क्योंकि उन चीजों को पाने की तुम्हारे अंदर एक प्रबल इच्छा है, इसलिए तुम अपना पूरा एफर्ट लगा पाते हो। पर सच कहूँ तो ये जो तुम्हारे अंदर उस चीज को पाने की प्रबल इच्छा है ना, ये इच्छा वाकई में तुम्हारी इच्छा है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मित्रों ने, तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर ना टूटने वाला एक भ्रम पैदा कर दिया है कि यही स्वर्ग है, इसी में सब सुख है। अगर तुमने ये नहीं किया तो समझो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, सब बकवास है। अरे मैं कहता हूँ इसके बियॉन्ड ही एक असली दुनिया है। उठो, जागो और बाहर निकल कर देखो। ज्ञान ही एक ऐसी कला है जिसके आधार पर इंसान प्रकृति की हर एक चीज पर अब राज कर रहा है। जिस दिन तुम इस सच को देख पाओगे, उस दिन किसी को ये बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ही इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और इसी तरह के और भी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।